हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने 12 चैप्टर में देखा था सीयू अपने मन में कहता है, मैं उसकी तरफ देखने से खुद को नहीं रोक पाता, मेरी आइज खुद पर खुद उसकी तरफ मैग्नेट की तरह खींची चली जाती हैं। अब आगे हमें सीयू के कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। सीयू कहता है, पिछले कुछ दिनों से यून न केवल क्लास के दौरान बल्कि लंच के दौरान भी सोता रहता है। वो पहले भी बहुत सोता था, लेकिन अब जैसे ही वह डेस्क पर अपना सर रखता है उसे नींद आ जाती है। वह इस हद तक सोता है कि यह थोड़ा अजीब महसूस होता है। क्या वह पूरी रात जागता रहता है या फिर उसकी हेल्थ ठीक नहीं है? सीयू यह सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके पास एक बॉय आते हुए कहता है, अरे सीयू, क्या तुम लंच करने के लिए नहीं चल रहे हो? सीयू कहता है, नहीं, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, इसलिए मैं कन्वीनियंस स्टोर से कुछ खरीदने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग लंच करने के लिए चले जाइए। वह बॉय कहता है, ठीक है, तो हम फिर जा रहे हैं। सीयू यून को देखते हुए सोचता है, क्या मुझे उसे जगह देना चाहिए? उसका इस पोजीशन में सोना उसके बैक के लिए ठीक नहीं होगा। इसे जगाने के लिए मेरे माउथ से कोई भी वर्ड नहीं निकल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे माउथ पर किसी ने लॉक कर दिया हो, जो मुझे बोलने से रोक रहा है। मेरे कारण अनजाने में यून को परेशानी हुई है, इसलिए अब मैं उसे अपनी बातों से बॉदर नहीं करना चाहता। चलो ठीक है, पहले स्टोर चलते हैं। अब मैं अपने कामों के लिए अधिक संचेत रहूंगा। सीयू स्टोर से अपनी फेवरेट पिज्जा ब्रेड खाते हुए क्लासरूम के अंदर आता है। फिर वह अपनी पिज्जा ब्रेड खाने के बाद साइड आई से यून की तरफ देखते हुए कहता है, क्या वह अभी भी सो रहा है? सीयू यून को अभी भी इस तरह से सोते हुए देखकर जल्दी से उसके पास जाकर वरीडली आवाज देकर उसे जगाते हुए कहता है, यून उठो, क्या आप ठीक हैं? फिर सीयू अपने हैंड को यून के फोरहेड पर रखकर चेक करते हुए कहता है, आपको तो फीवर है। ठीक है, चलो जल्दी से उठो, हम हॉस्पिटल चल रहे हैं। यून साइलेंटली उसकी तरफ देखता है और फिर सीट से खड़े होते हुए कहता है, मैं खुद चला जाऊंगा। यून खड़े होने के बाद लड़खड़ा रहा होता है तो सीयू बरीडली उसके हैंड को पकड़ते हुए कहता है, देखो, तुम मुश्किल से खड़े हो पा रहे हो, मैं तुम्हें ऐसे अकेले वहाँ पर नहीं जाने दे सकता, चलो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। यून कहता है, तुम बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हो। सीयू उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से हॉस्पिटल के लिए ले जाने लगता है तो यून कहता है, धिक्कार है, मुझे इस सब से नफरत है, तुम सचमुच बैड पर्सन हो। सीयू उसकी बात सुनकर हंसने लगता है तो यून कहता है, तुम तो सचमुच बहुत ज्यादा सेमलेस हो, मैं तुम पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। सामने सीढ़ियाँ होती हैं तो सीयू यून को ठीक से पकड़ते हुए कहता है, अरे सामने सीढ़ियाँ हैं, इसलिए केयरफुल रहें, सीधा चलने की कोशिश करें। यून कहता है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। सीयू कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर सीयू अपने मन में कहता है, ऐसा कहा जाता है कि मैराथन में सबसे टफ टाइम वह होता है 80% दूरी तय कर चुके होते हैं, यही होना चाहिए। यून कहता है, सीयू। सीयू उसे कसकर पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ, आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्या? हम लगभग वहाँ पहुँच ही गए हैं, इसलिए थोड़ी देर और वेट करें। यून कहता है, सीयू। सीयू कहता है, अरे यून, मुझे गुदगुदी हो रही है, प्लीज अपना सर थोड़ी दूर हटाओ। यून बार बार सीयू का नाम ही बुदबुदा रहा होता है। सीयू कहता है, यून, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बिल्कुल मेरी नेक के पास ही क्यों ब्रीथ ले रहे हो? और फिर सीयू अपने मन में कहता है, उसके लिप्स बार बार मेरी नेक से टच हो रहे हैं। यून अपने फेस को सीयू के नेक पर रखते हुए कहता है, मुझे तुम में से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। सीयू कहता है, मुझ में से स्वेट की स्मेल आ रही है, तुम्हारी वजह से मुझे स्वेट आ रहा है। यून अपने फेस को सीयू के नेक के पास और भी ज्यादा ले जाते हुए कहता है, हाँ, मुझे तो तुम्हारे स्वेट की स्मेल भी अच्छी लग रही है। सीयू अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि यह फीवर की वजह से बेहोश है। सीयू डोर ओपन करके क्लिनिक रूम के अंदर देखते हुए कहता है, बेशक यहाँ पर अभी नर्स नहीं है। सीयू यून को रूम के अंदर लाकर यून से कहता है, यून, अब हम क्लिनिक रूम के अंदर हैं, अब आप अपने ठीक पीछे पड़े हुए बेड पर लेट जाओ। यून ने सीयू को पकड़ रखा होता है, वह उसे ही पकड़ते हुए बेड पर लेटने लगता है तो सीयू कहता है, अरे नहीं, रुको, पहले मुझे छोड़ दो। यून उसे नहीं छोड़ता तो वह दोनों एक साथ ही बेड पर गिर जाते हैं। सीयू वहाँ से उठने की कोशिश करता है तो यून उसके हैंड को पकड़ लेता है। सीयू यह देखकर कहता है, यून, मुझे जाने दो। यून उसका नाम लेते हुए कहता है, सीयू। सीयू अपने मन में कहता है, वह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? सीयू यून से कहता है, अरे इस तरह से मुझे देखना बंद करो, तुमने पहले
पहले कहा था कि इस तरह से देखना परेशान करने वाला है। यून अपने फेस पर हैंड रखते हुए कहता है, हाँ तुम मुझे परेशान करने वाले हो। सीओ कहता है, फिर तुम मुझे इस तरह से क्यों पकड़े हुए हो? यून कहता है, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो तुम मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर यहाँ से चले जाओगे, यह तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। यून की बात सुनकर सीओ स्माइल करते हुए कहता है, क्या आप सचमुच वही करते हैं जो आप चाहते हैं? सीओ अपने मन में कहता है, कुछ दिन पहले उसने मुझसे कुछ ऐसे वर्ड कहे जिससे मेरा दिल टूट गया। हालांकि उसे उसके मन मर्जी करने देना भी अजीब लगता है, लेकिन मुझे अब राहत महसूस हो रही है, जैसे कि मेरे दिल से कोई बोझ उतर गया हो। यून सीओ से कहता है, सीओ कहता है, हाँ क्या हुआ? यून कहता है, सीओ मुझे माफ कर दो। सीओ कहता है, किस लिए? यून कहता है, आप पर डाउट करने के लिए। सीओ कहता है, आपको मेरे ऊपर किस बात पर डाउट था? क्या मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता था इसलिए? फिर सीओ अपने मन में कहता है, मुझे पक्का नहीं पता कि उसे मेरी किस बात पर डाउट था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मुझसे सॉरी बोलेगा। मुझे यह एक ड्रीम जैसा लग रहा है। गाइस, हमारा यह चैप्टर यहीं पर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।